नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बजट के विषय में चर्चा करेंगे। देखो मित्रों, बजट जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी जितने भी आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आएंगे, चाहे वो स्टेट के हो सेंटर के हो, उसमें बजट का आपको प्रश्न अवश्य आएगा। उसका कारण है कि हमारे देश का बजट जो है वो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होने से पहले प्रस्तुत किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ फेब। और इस बजट में क्या रहता है, क्या व्यय है, क्या आय है, क्या प्लानिंग है, उसके विषय में आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे किसी भी विषय में, क्योंकि ये जीके के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित भी है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं बजट के बारे में, तो उससे पहले हमें बजट के विषय में पता भी तो होना चाहिए कि बजट आखिर है क्या और भारत का केंद्रीय बजट क्या है, इसको क्या बोला जाता है। भारत के संविधान में कहीं भी बजट का शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शब्द का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 12 में किया गया है, जिसमें लिखा गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका हम अभी अर्थ लेते हैं यूनियन बजट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, यूनियन बजट ऑफ इंडिया, इसका अर्थ लिया जाता है। अभी हम पता करेंगे कैसे पास होता है बजट। तो दोस्तों, बजट पास होने से पहले हम आपसे थोड़ी बात करना चाहते हैं कि आखिरकार बजट है क्या। बहुत बार सुना आपने बजट बजट। मित्रों, मान लीजिए हम एक परिवार में रह रहे हैं, या मान लीजिए हमारे पास में कोई यूथ क्लब है जिसको एक आय है, जिसका आय का स्रोत है 10,000 है, 50 है, 20 है, 1 लाख है। हम देखेंगे हमारे आय का स्रोत मान लीजिए 10,000 है, एक महीने में हम उससे 5,000 हम उसका व्यय कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम जो आय और व्यय जो हमारा है उसमें कितना हमारा बचत हो रही है, कितना हमारे बजट को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सब को हम बजट बोलते हैं दोस्तों, बजट। ऐसे ही भारत सरकार का भी बजट रहता है कि एक साल में भारत सरकार ने कितने पूंजी का व्यय किया, कहाँ से किया, किस तरह हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको बजट कहा जाता है। मित्रों, बजट हमारे देश में किस तरह से पास होता है, हम इसके विषय में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बजट पास कैसे किया जाता है। तो बजट की जो शुरुआत है मित्रों, वो शुरुआत होती है आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, एनुअल सर्वे पेश होता है संसद में, कि हमने पिछले साल में कितना हमने जो टारगेट्स रखे थे वो टारगेट्स कितने पूरे हुए हैं, कितने टारगेट्स नहीं पूरे हुए हैं, कि हमने 50 लाख करोड़ के हमने योजनाएं रखी हैं, वो योजनाएं हमने पूरा हो पाई या नहीं हो पाई, या फिर हमें कितना घाटा हुआ है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति किस तरह की है। ठीक है मित्रों, तो ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण हुआ जो लास्ट में वीक ऑफ जनवरी पेश किया जाता है। उसके जस्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट फरवरी को ही जो है वो आपका बजट पेश किया जाएगा सरकार के द्वारा। इसको कौन पेश करता है संसद में? इसको पेश करता है वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री हमारे देश के कौन है वैसे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए इसके विषय में, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। और इनका कितना बजट है, किस साल के कितने बार कर रहे हैं, ये भी आपको जीके में पता होना चाहिए दोस्तों। तो आप इसका प्रश्न खुद ढूंढेंगे कितनी बार भी निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है और कितना अंतरिम बजट है और कितना पूर्ण बजट कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, आप कमेंट करके इसका जवाब मेरे को लिख सकते हैं। वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है बजट से पहले, फिर बजट पेश किया जाएगा, फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में इसके विषय में चर्चा की जाएगी, फिर ये समिति के साथ में इसका विचार विमर्श होगा, संसद की स्थायी समिति को भेजा जाएगा। फिर हम मार्च के सेकंड वीक ऑफ मार्च से लास्ट वीक तक बजट के प्रस्तावों पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे कि कौन से मंत्रालय को क्या मिला, कौन से मंत्रालय को क्या नहीं मिला, किस में बढ़ाना है, किस में घटाना है। फिर मित्रों, ये लास्ट वीक ऑफ मार्च जो है बजट को लोकसभा से वित्त विधेयक के रूप में पास करके राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। आपको पता ही होगा कि जितने भी हमारे विधेयक हैं
वो राष्ट्रपति की मंजूरी से ही पास होते हैं। उनमें चाहे वो आर्थिक विधेयक हो या फाइनेंस बिल हो या सामान्य बिल हो या फिर मनी बिल हो दोस्तों। तो चलो अभी चलते हैं कि आखिर बजट क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। ठीक है दोस्तों। भारत के वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से होती है? भारत का वित्तीय वर्ष वही है पूरी दुनिया में जो है आपका 1 अप्रैल से लागू होता है और 31 मार्च तक खत्म होता है। तो अभी आप कौन सा वित्तीय वर्ष चला हुआ है? अभी चला हुआ है दोस्तों 2021 से 22। और अभी कौन से वर्ष के लिए बजट पेश किया जाएगा? वो किया जाएगा 2022 से 2023। और हमारे देश में बजट सबसे अधिक बार जो पेश किया है वो किया है मोरारजी देसाई ने। ये मोरारजी देसाई हैं जो नेहरू के ज़माने में वित्त मंत्री रहे और बाद में ये तरक्की करके प्रधानमंत्री भी बने। इसके विषय में किसी और चैप्टर में बात करेंगे मित्रों। अभी बात करते हैं कि बजट का घोषणा का समय। दोस्तों 2000 तक केंद्रीय बजट को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे घोषित किया जाता था। यह अभ्यास हमारे को उपनिवेशिक काल से मिला था। अब आप बोलेंगे उपनिवेशिक काल, अंग्रेजों ने भी तो भैया हमारे देश में कुछ किया था, उन्होंने हमें बजट भी तो सिखाया। वहीं से परंपरा चलती रही, लेकिन बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब आई, एनडीए सरकार, तो उन्होंने वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे तो उन्होंने समय को चेंज करके 11 बजे कर दिया था। ठीक है मित्रों। शब्द की उत्पत्ति। अब हम बात करें बजट शब्द की उत्पत्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द वुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। वुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बाउगेट की उत्पत्ति हुई है, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बाउगेट शब्द अस्तित्व में आया। मित्रों निर्मला सीतारमण ने पिछले साल इस चमड़े के थैले की जगह कपड़े का थैला भी इस्तेमाल किया था और चमड़े के थैले का जो साइज है वो छोटा कर दिया था। अब देखेंगे परंपराओं को बदलने की कोशिश की जा रही है और काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। जो दुनिया में प्रथम बजट था वो ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स निल्सन ने पेश किया था। और कौन थे उनके प्रधानमंत्री? जो पहले प्रधानमंत्री थे दुनिया के, उनको बोलते हैं रॉबर्ट वालपोल। अच्छा, अभी हम आते हैं आपके स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947 को। 26 नवंबर 1947 को सन्मुखम चेट्टी ने पास किया था ये बजट, और उन्होंने अंतरिम बजट का प्रयोग किया था। अभी आप बोलोगे अंतरिम बजट क्या है? ये अलग है। आम बजट क्या है? अलग है। पूरक बजट क्या है? अलग है। तो मित्रों देखो, आम बजट वो है जो पूरे 1 साल के लिए पेश किया जाता है। ये हर साल नियमित बजट होता है और इसमें सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है पूरे साल में हमने क्या करना है, कितना खर्च करना है, कितना लेना है, कितना देना है। अंतरिम बजट ये बनता है दोस्तों कुछ महीनों के लिए। मान लीजिए कि कोई सरकार 2019 में जैसे मोदी जी की सरकार आई, लेकिन चुनावों के समय उनको ये नहीं पता था कि हमारी सरकार जो है वो वापस 2019 में आएगी नहीं, आएगी मई महीने में। तो बजट क्या है वो 5 से 6 महीने के लिए पेश किया गया जब तक चुनाव नहीं होते। उसके बाद जो बजट आएगा वो चुनावों के उपरांत वो अंतरिम बजट होगा जो कुछ महीने के लिए बना है ताकि सरकार क्या कर सके। ठीक है दोस्तों। और उसी तरह पूरक बजट है जो बचे हुए वक्त के लिए बजट बनाया जाता है। इसमें सरकार सिर्फ जरूरी फैसले लेती है। ठीक है मित्रों। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट का पेश किया गया 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है मित्रों। और सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया। 1955 से 56 तक बजट जो है हिंदी में तैयार होते थे। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड आपका वित्त मंत्री मोरारजी देसाई जी के पास है और प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए वो किन्होंने पेश किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, इंदिरा गांधी ने पेश किया था। इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पे इकलौती महिला कौन थे? निर्मला सीतारमण।
जो कि वर्तमान में हमारे वित्त मंत्रालय को संभालती है। दोस्तों, हलवा खाने की रस्म का भी बड़ा जानकारी आपको रहनी चाहिए। हलवा खाने की रस्म क्या है? बजट बनाने के समय से लेकर बजट के जब बनता है उस तक जो अधिकारी है, संबंधित अधिकारी, वो परिवार से दूर रहते हैं, उनको एक बिल्कुल कस्टडी में रखा जाता है। लेकिन बजट छपने के लिए जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के अधिकारी बाहर नहीं मिल सकते। मतलब हमने बजट पेश बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो प्रिंट आउट करना है वो उसको शुरू कर दिया है, तो उस कार्रवाई में जो है हलवा खाने की रस्म बोला जाता है। आपको इसी के विषय में ही पता होना चाहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आपसे कि बजट में क्या क्या रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बजट में क्या क्या है? बजट में दोस्तों एक है आय सरकार की, दूसरा है व्यय, सार्वजनिक आय। पहले सार्वजनिक आय को हम डिस्कस करेंगे। सार्वजनिक आय के आप दो भाग लीजिए, एक राजस्व आय और एक पूंजीगत आय। दोस्तों, राजस्व आय क्या है? गवर्नमेंट कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड और सरकार के द्वारा दिए गए कर्जों के ब्याज को आपको क्या कहते हैं? राजस्व आय। राजस्व आय कैसे है दोस्तों? कर राजस्व जो कर लेती है सरकार, उसमें कौन से? प्रत्यक्ष कर, और दूसरे आपके अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स जो आपके इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्स आपके जो जीएसटी हो गया, वैट हो गया, वो इस तरह के आपके टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। ठीक है मित्रों, जीएसटी की दरें अलग अलग है। जीएसटी के बारे में किसी और विषय में बात करेंगे दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जीएसटी की परसेंटेज। गैर कर आय, शुल्क, ब्याज, लाभ जिसमें कोई कर नहीं लगा जाएगा। सीमा शुल्क हो गया, आपके ब्याज है जो आपने ऋण दिया है उसमें ब्याज, और आपके जो लाभांश है कंपनी उसके जो आपको लाभांश डिविडेंड भी है। ठीक है मित्रों, अभी सरकार की दूसरी आ जाती है पूंजीगत आय। तो पूंजीगत आय क्या है? सरकार की शुद्ध देशी ऋण जो सरकार ने राज्य सरकारों को दिए, केंद्र सरकार ने, उसमें शुद्ध देशी ऋण आ जाएंगे। शुद्ध विदेशी ऋण जो दूसरी सरकारों को दिए, उनसे जो ऋण में जो ब्याज आ रहा है आपका, या उन ऋण को वापसी जो है वो आपकी आय में आ जाएगी। भैया वापसी तो करने ऋण कभी ना कभी। ठीक है मित्रों, अभी समझते हैं कि सरकार ने जब व्यय किया तो व्यय कहाँ कहाँ किया बजट में। सार्वजनिक व्यय में आ गया आपका राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ठीक है मित्रों, अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो हम पहले बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिनसे कि सरकार का फंड बाहर जाता है, मतलब खर्च होता है, और ये जो खर्चा होता है ये असेट क्रिएशन में आता है दोस्तों। अभी आप ये बोलोगे असेट क्या चीज़ आ गई जी? नई बात आ गई असेट, हमारे को असेट समझाओ। तो मित्रों, असेट है जिसमें कि कोई संपत्ति का निर्माण होता है जो आगे हमारे कार्य में आती है, और उससे हमारे को आय भी पैदा होती है। जैसे कि सड़कों का निर्माण हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का हो गया, स्कूल हो गए, जिनसे कि सरकार को आय भी मिलती है, वो आपकी असेट क्रिएशन करके देती है। पुल हो गए, तो ये असेट्स हो गए सरकार के, जो जिसके पैसे को हमारे को दिखा जा सकता है कि वो बनाया गया है। लेकिन आपकी उसके बाद आ जाएगी आपकी राजस्व व्यय। राजस्व व्यय क्या है मित्रों? एक तो आपने असेट्स सुने, जो इसमें सरकार का जो पैसा है कहाँ जा रहा है? आपका सैलरी देने में जा रहा है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, किसी गवर्नमेंट से सरकार ने किसी बैंक से या किसी आरबीआई से लोन लिया है, या फिर आईएमएफ से लिया है, या फिर देशी सरकारों से कर्जे लिए, ऋण लिए है, उनका ब्याज भुगतान करने में, उनको उठाने में आ गए, तो वो व्यय हो गया। मतलब वो हमारे को दिखाई नहीं देगा, उससे कुछ भी पैदा नहीं हो रहा है, उससे कुछ भी नहीं बन रहा है, वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के आगे दो भाग हो जाएंगे, जो योजनागत व्यय है, जो गैर योजनागत है। जो योजनागत है, मान लो दोस्तों हमें पता है कि हमने कहाँ कहाँ प्लानिंग से खर्च करना है। अब गैर योजनागत है जिसका हमें पता नहीं है, वो अकस्मात हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है मित्रों,
इसी तरह से आपका पूंजीगत व्यय में योजनागत व्यय आ जाते हैं और गैर योजनागत व्यय आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत का जो बजट है उसका कहाँ कहाँ पे प्रयोग होता है और किस तरह से ये बजट जो है वो खर्च किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आगे आप हमें बताइए हमारी मेहनत किस तरह से आपको लगी और कमेंट और शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत पे हमें पता चल सके हमारा काम कैसा है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हम बनाएंगे बजट के विषय में 2022 से 23 और किस तरह से पैसा आया है, किस तरह से गया है, किस तरह से कमाया जाएगा। और इसमें जो भी दोस्तों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जीके के इसमें, तो केंद्रीय बजट क्या है, इसका शब्द का प्रयोग कब किया गया, क्या क्या इसमें आपका सार्वजनिक आय है, व्यय है, बजट घोषणा का समय कब बदला गया, बजट शब्द की उत्पत्ति, पार्ला बजट, इस तरह से कई क्वेश्चन हैं जो आपके कवर होते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और इसका वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।